अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारा यूनिट नंबर 1 सेट ही है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, ठीक है। और लेक्चर नंबर हमारा 3B है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने 3A लेक्चर जो है वो किया था, और उसके अंदर हमने जो बेसिक ऑपरेशंस थे जो सेट के मुतालिक थे, ठीक है। उसके अंदर यूनियन था, इंटरसेक्शन था, और डिफरेंस निकालना था, और कॉम्प्लीमेंट निकालना था, ठीक है, और ए डेल्टा बी निकालना था, वो हमने सीखा था, ठीक है। अब जो ये वाली एक्सरसाइज का 1.2 का जो लेक्चर है 3B, इसके अंदर मैं आप लोगों को मिक्स ऑपरेशंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कल वाला ही रखा है, ठीक है। लास्ट जो वीडियो के अंदर था उसी जो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, और उसी की मदद से हम मज़ीद मिक्स ऑपरेशंस करना सीखेंगे। अच्छा, मिक्स के मीनिंग क्या है ज़रा यहाँ पर देखिएगा गौर से। पहले तो सिर्फ था ए और बी, और बीच में या तो ऑपरेशन था यूनियन का या इंटरसेक्शन का, जैसे कि यहाँ पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ए इंटरसेक्शन बी तो दिया हुआ है, लेकिन साथ ही अगर आप गौर करें तो ये देखें यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट का साइन भी लगा दिया, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा है और फिर ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये हुआ क्या है असल में, ये एक ऑपरेशन ये और एक ऑपरेशन ये होगा टोटल कितने ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन हुए तो दैट मीन्स मिक्स हो गया, ठीक है। जिन्होंने पिछली वीडियो जो है वो अच्छी तरह से देखी और समझी है, उनको ये वीडियो बहुत आसान लगेगी, और वो बहुत आसानी से जो है वो इसका जो मैं टास्क दूंगा होम, उसको बहुत आसानी से वो कर भी सकते हैं और इस वीडियो को भी समझ लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर है तो डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लें, सवाल हल हो जाएगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर क्या डला हुआ है, कॉम्प्लीमेंट का साइन डला हुआ है। अब जब कॉम्प्लीमेंट का साइन डला हुआ है तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, इंटरसेक्शन बी, तो हम लिखेंगे हेडिंग लगाकर फॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, इक्वल्स का साइन डालेंगे, ए की जो वैल्यू है सेट की वो आ जाएगी, फिर इंटरसेक्शन के साइन के बाद बी के सेट की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर इनका इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे, और इनका इंटरसेक्शन मालूम करना आपको आता है, ठीक है, बहुत आसान है, पिछली वीडियो में हम ये सीख चुके हैं। करना क्या है, जो यहाँ पर और यहाँ पर है उनके ऊपर टिक लगा दीजिए, जैसे 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, दोनों जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो जो दोनों में मौजूद होते हैं इंटरसेक्शन में, हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 1 और 10 इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम हेडिंग देंगे नाउ की, जब नाउ की हेडिंग दे दी तो अब हम इस चीज़ को मालूम कर चुके हैं, तो अब हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और होल कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिर्फ उसी सूरत में मालूम हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो, तो ये यहाँ पर देख लें यूनिवर्सल सेट मैंने दिया हुआ है, और ए और बी को तो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये यूनिवर्सल सेट अगेन मैं बताऊंगा आपको, दोबारा से याद करवा देता हूँ। वैसे तो ये जो मेरी इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट जो वीडियो थी, लेक्चर जो हमारा 1 था, उस लेक्चर 1 के अंदर मैंने सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स की जो टाइप्स हैं डिफरेंट, और स्पेशल सेट्स ऑफ नंबर्स जो है वो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे। उसके अंदर मैंने इस चीज़ को भी बताया था कि यूनिवर्सल सेट अमूमन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी बताया था, अब दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूनिवर्सल सेट एक तो स्पेशली लिखा इस तरह से जाएगा, ठीक है। चाहे आप कंप्यूटर में लिखें तो यूनिवर्सल का वो साइन इसी तरह से जो है वो उठाएगा, x where x belongs to n for नेचुरल नंबर, ठीक है। n for क्या है, नेचुरल नंबर, ये यानी कि स्पेशल सेट ऑफ नंबर है, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10, दैट मीन्स नेचुरल नंबर होने चाहिए और 10 तक होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए वही हमें क्या जरूरत होगी, यूनिवर्सल सेट की जरूरत होगी। तो यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, माइनस का साइन दे देंगे, ए इंटरसेक्शन बी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन भी हम मालूम कर चुके हैं। यूनिवर्सल सेट हमें यहाँ से पता है, यहाँ लिख दिया है हमने। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पता लग गई थी, माइनस के बाद ये लिख देंगे। और आपको पता होगा कि जहाँ माइनस का साइन आ जाता है उसके आगे की सारी वैल्यूज़ कट जाती हैं। उस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हों उन तमाम वैल्यूज़ को हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक, 1 10, ठीक है, ये 1 भी कट गया, 10 भी कट गया, यहाँ से भी 1 और 10 कट जाएगा और सिर्फ बाकी के जो डिजिट्स हैं वो आ जाएंगे। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, ठीक है, और 10 और 1 तो कट चुका है। इस तरीके से हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है। होम टास्क आप लोगों के लिए यही है कि वीडियो देखें, देख के समझें और समझकर जो है वो होमवर्क के अंदर आप लोग ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आप मालूम करेंगे, ठीक है। कर तो मैं यहाँ सकता था, ठीक है, लेकिन टाइम की भी शॉर्टेज है, ठीक है, फिर इतनी बड़ी वीडियो आप लोगों ने देखनी नहीं है, ठीक है। तो ये घर पर आप खुद कीजिएगा, आंसर जो है वो मैं बताऊंगा चेक करने का तरीका क्या है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर ए यूनियन बी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन डाल दिया, इसी तरह मैंने बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट का साइन डाल दिया है, ठीक है। तो ये अब पढ़ा जाएगा ए यूनियन बी नहीं, बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हम वही इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम पहले कहेंगे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये ए नहीं है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे मालूम होगा, वैसे ही मालूम होगा जैसे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था, या पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो मालूम करना है उसके लिए हम हेडिंग लगाएंगे फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट को उतार देंगे हम, हमें पता है यहाँ से यूनिवर्सल सेट लेना है, 1 से 10 तक की वैल्यूज है और ए की वैल्यूज ये रही 1 2 5 8 10, ये रहा 1 2 5 8 एंड 10। माइनस के बाद वाली सारी वैल्यूज कट जाती हैं, 1 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 5 भी, 8 भी और 10 भी कट जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यूज यहाँ पर हैं वही वैल्यूज यहाँ पर भी मौजूद हैं अगर, तो उनको भी हम साथ ही काट देंगे। तो ये 1 भी गया, 2 भी गया और 5 भी कट गया, 8 भी कट गया और 10 भी कट गया। जो जो बचे हैं वो लिख देंगे 3 4 6 7 एंड 9। इस तरह से ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम हेडिंग लगाएंगे फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, वही तरीका है बी कॉम्प्लीमेंट का भी। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ से ले लेंगे हम यूनिवर्सल सेट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का साइन देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए बी को लेना है, तो बी यहाँ से लेंगे। ये देखें 1 3 7 1 3 7 9 एंड 10, ठीक है। इस तरीके से 1 3 7 एंड 9 एंड 10 हो गया। तो इनको हम काट देंगे, जो यहाँ वैल्यू है वही हम यहाँ पर भी काट देंगे, सही है। तो 1 कट गया, 3 कट गया, 7 कट गया, 9 कट गया और 10 कट गया। और इस तरीके से यहाँ पर आया 2 4 5 6 एंड 8, ठीक है। इस तरह से ए जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमें ये पता लग गया था और बी कॉम्प्लीमेंट हमें ये पता लग गया, ठीक है। इस तरह से अब हम मालूम कर सकते हैं, नाउ की हम हेडिंग लगाएंगे कि अब चूंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है तो हम इनका यूनियन मालूम कर सकते
हैं, ठीक है। तो ये भी जो है एक आपको ये ऑपरेशन करना पड़ा यूनियन का, लेकिन यूनियन से पहले आपने दोनों के कॉम्प्लीमेंट मालूम किए, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अब मालूम हो सकता है। ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ ले लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ ले लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ गया 3 4 6 7 9, 3 4 6 7 9 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 5 6 and 8, सही। अब चूंकि यूनियन है दोनों का, तो दोनों का यूनियन जो है वो लिख लिया हमने। अब इसका आंसर हम निकाल लेंगे यूनियन से। तो यूनियन के अंदर आप लोगों को याद होगा हम तमाम वैल्यूज लिख देते हैं, लेकिन कोई वैल्यू डबल नहीं लिखते, दो बार नहीं लिखते। तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, लेकिन ये वाला 4 नहीं लेंगे, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे 4। 5 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे और 5 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे और 9 भी लिखेंगे। अच्छा, इनको तरतीब से लिखना भी ज़रूरी होता है। वैसे तरतीब से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को आंसर को टैली करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये सवाल तो मैंने कर दिया, इसका होम टास्क यही है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप मालूम करें। और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये जो ये आंसर निकाला है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर आया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। ये देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी आंसर बराबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इसकी मदद से आप ये जो मैंने दोनों होम टास्क दिए हैं इनको भी कर सकते हैं। और वही मैंने आप लोगों को बताया था, एक कॉपी बना लीजिए, उसके अंदर इसको करना शुरू कर दीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ साथ आप चलते रहेंगे, इंशाल्लाह हम इसको बर वक्त जो है वो सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और एंड में जो है वो वही रिक्वेस्ट है, एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इन वीडियोस को जो है वो वॉच करें, कमेंट्स दें, लाइक भी करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो जो क्लासेस हैं इनसे फ़ायदा उठा सकें और वहाँ तक भी जो है ये पैगाम जो है वो पहुँच जाए। और कदर कीजिए, मैं जो है वो बड़े दिल से जो है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बड़ी जो है वो एक दिली काविश है। मैं चाहता हूँ कि तालीम जो है वो आम हो और बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स ख़ास तौर पे जो है वो सीखें और उनकी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं वो बढ़ जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये लॉजिक से जो है वो बिलोंग करता है और जिनकी लॉजिक और रीजनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।